हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। पांच कार्ड एंजल्स, मेजर अरकाना से ट्रू फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। पांच कार्ड, जस्टिस, चैरियट, मैजिशियन, हर्मिट, जय शिव शक्ति। सबसे पहले यहाँ पे साइन बता दूँ तो बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सभी साइंस को कैरी करता है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके अलावा वी हैव तुला, कर्क, कन्या, मीन, धनु मीन्स सैजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, वर्गो, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी एनर्जीज निकल कर आती हैं, सभी साइन। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस टाइम पे वी हैव वाटर साइन, इमोशंस आर वेरी हाई। सेकंड नंबर पे अर्थ, फायर एंड एयर, तीनों की एनर्जी है। वाटर सबसे ज़्यादा है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि ये अपने इमोशंस को खुद ही हैंडल कर रहे हैं, शांति से सोच समझकर कुछ विचार करके डिसीजंस लेने की एनर्जी में है। लेकिन ये जो भी डिसीजन लेंगे अपने जीवन से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो जस्टिस ओरिएंटेड होगा। मींस इनके हिसाब से वो सही है, वो न्याय संगत है। और दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों के पार्टनर ने तो डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, आपके सामने बहुत जल्द वो डिसीजन आएगा या तो ऑलरेडी आ चुका है। और कुछ लोगों के पर्सन ये डिसीजन अभी भी सोच समझ के लेना चाह रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इनके इमेजिनेशन में चल रही हैं और ये उनमें से पिक कर रहे हैं कि कौन सी एनर्जी राइट है इनके लिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लेवल पे। शांत एनर्जी है इस टाइम पे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इस टाइम पे, थोड़ा शांत रहेंगे। गंभीर एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफिकेशंस क्या हैं एंजल्स? जस्टिस पहला कार्ड। सबसे पहले तो कर्मा हील होगा यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कार्मिक साइकिल्स हील होंगी या रिलीज़ होंगी। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं तो ये सामने से आके एफर्ट्स लगाएंगे अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए। सामने से आकर एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। तो अगर आप मैरिड हैं और आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आपके स्पाउस आपसे दूर हैं तो वो आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, वापस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो भी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं। यहाँ पर एक कपल की एनर्जी है, तो ये कपल या तो आप दोनों की एनर्जी में जस्टिस की एनर्जी है या फिर इनकी लाइफ में अगर कोई कपल है। मीन्स अगर आपके पार्टनर की लाइफ में फादर मदर हैं या भाई भाभी हैं, कोई ऐसा है जो अथॉरिटी रखता है डिसीजंस की, या जिस पर आपके पार्टनर को डिपेंडेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनसे न्याय की उम्मीद आपके पर्सन कर रहे हैं।
चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन प्रेशर, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ले चुके। अब इनको ऐसा लगता है मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, ये सही वक्त है। जो मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए मैं उसे क्रिएट करके ही रहूँगी या रहूँगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं इस टाइम पे। थर्ड नंबर पे मजिशियन है, तो हम पहले मजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने विद 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं, इमेजिन ये कर रहे हैं कि जो भी अथॉरिटी फिगर है वो मान जाए। आपके पर्सन थोड़ा डर में हैं, तो ये भी प्रेशर को सह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हे प्रभु, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं इस जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन में है वहाँ से निकल सकूँ। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है डबल एसेस विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक तरह से 111 न्यू बिगनिंग। 10 नंबर 11, 10 नंबर का भी 1 + 0 = 1 ओनली। इस टाइम 711, 717, 111 ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, या 911 क्योंकि ये 9 नंबर है। कहीं ना कहीं शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यहाँ पर डिवाइन डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, और जो भी ये प्लान कर रहे हैं वो चमत्कारिक तौर पर आपकी लाइफ में होगा। आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि कुछ तो मिरेकल हुआ है। जो चीज़ बिल्कुल नहीं पॉसिबल थी वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो गई है। तो कुछ मिरेकल्स आपको देखने मिलेंगे आने वाले समय में। अभी आपके पार्टनर शांत हैं, बट आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है। टेम्परेंस, टेम्परेंस के देखिए यहाँ मैंने चैरियट के बगल में रखा हुआ है टेम्परेंस को। वी हैव गॉट चैरियट, वी हैव गॉट लवर्स। सो शिव शक्ति की एनर्जी है, अर्धनारीश्वर की और लवर्स की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है। तो डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, बट उम्मीद रखिए पूरी तरीके से यूनियन होगा। डेस्टिनी आपकी साथ में जुड़ी हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, और टेम्परेंस के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद द फूल। आपके पर्सन बैलेंस बनाकर एक नई शुरुआत करेंगे। जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन से, उस सफरिंग से बाहर निकलेंगे। और ये एनर्जी है करंट, मतलब ये ऑलरेडी चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी यही है इस टाइम में। जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए, करंट फीलिंग्स। द गार्डनर, लाइफ पर्पस, द गार्डन, connection, one more card, creativity, bottom of the deck है reparenting yourself। सबसे पहले चीज़ तो इनकी फीलिंग्स में ये है कि मुझे सबसे पहले अपने अंदर ही सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर आपसे इनको कंप्लेन थी या इनको आपसे कोई कंप्लेंट्स थी, तो ये उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारी गलतियां इन्होंने की हैं, इन्हें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और अगर आपको इनसे बड़ी शिकायतें थीं, जैसे कि तुम समय नहीं देते हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं 10 दिन मैसेज ना करूँ तो तुम मैसेज नहीं करोगे, या अगर मैं सामने से कॉल ना करूं तो तुम्हें तो पता भी ना चले कि मैं कैसी हूं या कैसा हूं, या तुमको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे में, ऐसा लगता है सब कुछ वन साइडेड चल रहा है। जो भी आपकी कंप्लेंट्स हो इस रिश्ते से रिलेटेड,
कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया है, या अपने अंदर कुछ बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि ये हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं वो है तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है, वो मैसेज कर रहा है या कर रही है तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, एक तरफ से हो या दोनों तरफ से हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। इनका बड़ा लॉजिकल सा माइंड है, ठीक है। बट आपको कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट सामने से वो रिस्पॉन्स जब नहीं मिलता है तो सामने वाले को लगता है कि सिर्फ मुझे ही प्यार है क्या, सामने वाले को प्यार नहीं है। तो आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है, इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि ये आपके जो भी सोल पर्पज़ है उसमें भी सपोर्ट करना चाहेंगे, ये इस रिश्ते में भी सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, जितना इनको समझ आएगा। अपने अंदर भी कुछ सुधार करेंगे, जैसे अगर इनकी कोई बैड हैबिट्स थी, दोस्तों के साथ जाना या ड्रिंक करना, स्मोक करना, या कोई एडिक्शन में होना, या बहुत शक करना, या वॉटएवर जो भी आपकी कंप्लेन थी, तो ये उस पर भी वर्कआउट करेंगे या करेंगी। इसके अलावा करंट फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है कि ये सीरियस होंगे अपने इस लाइफ के पर्पस के प्रति, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन फ्यूचर भी आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं इमेजिनेशन में। तो करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में नज़र आएंगे आने वाले समय में। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका देखेंगे, और फिर जो कांटेक्ट में है उनका देखेंगे। जो नो कांटेक्ट में है इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है एंजल्स। वाह, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। जो नो कांटेक्ट में है, हार्ट चक्रा की एनर्जी है। यहाँ दिल से एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके पार्टनर अभी हो सकता है शांत हों, गंभीर हों, बहुत ज़्यादा अकेले हों, बट आने वाले समय में ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आएंगे। और ये जो एनर्जी है ये 2 से 6 दिन के अंदर की है, मतलब टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 20 घंटे से 60 घंटे 60 आवर्स या 2 दिन से 6 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे, बहुत सारे यूनियंस होंगे। आपके पर्सन दिल से आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये वाली एनर्जी है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर भी सक्सेसफुली कम्युनिकेशन होगा। मतलब आपके पार्टनर आपको छोड़कर बैकआउट नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ऐसी वाइब्स है। लेट्स चेक जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो कांटेक्ट में है 1-1, सब कुछ बेहतर है, कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, बाकी और कोई ऐसा टेंशन नहीं है। मदर गाया की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। जो भी स्ट्रेस दे रहा है या दे रही है आपके पार्टनर को या आपको, वहाँ से बहुत जल्दी मूवमेंट नज़र आ रही है। पॉजिटिव मूवमेंट है, इसका मतलब जो भी होगा बेटरमेंट के लिए होगा। और ये 24 आवर्स की एनर्जी है। सो 24 आवर्स आपके लिए अच्छे हैं, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है। हालांकि एक वार्निंग यहाँ पर है, किसी थर्ड पार्टी के कारण टेंशन लेकर अपने पार्टनर से झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो या आपको ये थोड़ा डिटैच हो सकते हैं। बाकी करियर वाइज, लव लाइफ वाइज सब कुछ स्मूथ है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है कॉन्शियस लिविंग। पहला मैसेज आपके लिए यहाँ पर बहुत क्लियर है। आप में से कई लोगों को यहाँ पर डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस डिवाइन की तरफ से लाए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं जो आपके लिए आगे चल के अच्छे हैं, बट अभी आपको ये लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ये मुझे ये नहीं करवाना, मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए थी, मैंने तो ये सिचुएशन प्लान नहीं की थी या प्रे नहीं की थी, ये तो मेरे प्रेयर्स के बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला था आगे। तो डिवाइन एनर्जीज़ आपको वो घटना घटित ना हो इसलिए पहले ही प्रोटेक्ट कर रही हैं, स्पेशली अगर आप अलाइनमेंट में हैं तो जो भी हो रहा है हेल्दी चेंजेस उसको एक्सेप्ट कीजिए।
अपनी अनटैप्ड इनर पावर पर फोकस कीजिए। इस टाइम पे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जो आपके लिए नया हो, मिस्टिकल हो, मिस्टीरियस हो, लेकिन वो आपके अंदर पहले से है। आपने पास्ट लाइफ में कई ऐसी तपस्याएं की हैं, कई ऐसी सिद्धियां ली हैं, कई ऐसे मेडिटेशन किए हैं, अपनी सोल को असेंड किया है। वो पावर्स अनटैप रही हैं इस लाइफ में, जो कि अब आप टैप इन करने वाले हो। तो कुछ मिरेकल्स, कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो सकते हैं जैसे ही वो पावर्स एक्टिवेट होंगी। इसके अलावा आपके लिए मैसेज है मैनिफेस्टिंग मैजिक। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू डिवाइन ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। जब आप यूनिवर्स से प्रेयर्स करते हैं और आप अफर्मेशंस करते हैं और आप प्रेजेंट में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं सही तरीके से, विदाउट एनी लॉजिक, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे पैसा हो, चाहे इज्जत हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, आपकी हेल्थ हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में यही अफर्म किया कीजिए कि वो चीज़ आपके पास है, आप बहुत खुश हैं, उस चीज़ को आप जी रहे हैं, और हमेशा ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए। एक और कार्ड लेंगे हम, लाइफ फोर्स एनर्जी। यहाँ पे डिवाइन प्रेजेंस है आपके लाइफ में। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर भगवान का हाथ है, तो भगवान को यहाँ पर अगर आप अपना ईष्ट मानते हैं, अगर आप अपने डिवाइन पावर्स को, अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, उनका ये कहना है आपसे कि अपने आप को ऐसी एनर्जी में थोड़ा टाइम इंगेज करो जिससे कि आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में ला सको। आप पूरा दिन काम करो, कोई नहीं रोक रहा, आप जॉब करो, बिज़नेस करो, अपने घर को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, सबको टाइम दो, लेकिन थोड़ा टाइम खुद को भी दो। अपने लाइफ में आप क्या करने आए हो, क्या अचीव करने आए हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड फील करो। इसके लिए आपको आधा घंटा तो पूरे 24 घंटे में ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि आप थोड़े टाइम मेडिटेशन करो, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को अलाइनमेंट में लेकर आओ। बाकी भी आप अपने गृहस्थ के सारे काम करो। सो ये आपको डिवाइन एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपका शेड्यूल हो। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।